ओम नमो नारायण। समस्त सनातन प्रेमियों, आज मैं आप लोगों को वृष राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यह समझें कि वृष राशि किन जातकों की होती है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे नाम का पहला अक्षर अगर ई, उ, ए, ओ, वा, बा, बी, बू, बे, बो आदि अक्षरों से शुरू होता हो, या यूं कहें उ, बा, वृष। उ और बा से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं उनकी वृष राशि है। तो सभी जातक समझ गए होंगे कि मेरे नाम का पहला अक्षर उ, बा है तो मेरी वृष राशि है। आइए 2023 वृष राशि वालों के लिए क्या क्या लेकर आया है और क्या छीनने आया है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। इस वर्ष आप अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अपनी सूझबूझ से आगे निकल जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रशासक वर्ग का अति विश्वास पात्र बनने का मौका मिलेगा। साथ ही सहकर्मियों से तनाव बन सकता है। पुरानी या कम उपयोग संपत्ति जो है, आपकी जो पुरानी कम उपयोगी संपत्ति आपके अगर पास है तो नए ढंग से उपयोग करने पर सक्रियता से विचार होगा। नए मकान, दुकान की खरीद आदि ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में संपत्ति एवं यंत्रों की मरम्मत आदि पर व्ययभार बढ़ सकता है। पारिवारिक क्षेत्र में विवाह संबंधी दायित्व निर्वाह करने का योग है। वर्ष की शुरुआत में संतान पक्ष की चिंता बढ़ सकती है। मानसिक श्रम अधिक करना पड़ेगा, जो आपके उदर विकार का कारण बन सकता है, जैसे कब्ज है, पित्त ज्वर है आदि कष्ट दे सकता है। इसके बावजूद स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। यदि आप बाहर कार्यरत हैं तो आपको अपने गृहनगर या उसके निकट स्थानांतरण प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यदि आप नौकरी हेतु प्रयत्नशील हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कृषि के कार्यों में सफलता मिलेगी। राजनीति में भी उन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। यह वर्ष उत्पादन इकाइयों से जुड़े व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उत्साहवर्धक है, या यूं कहें अच्छी सफलता के संकेत दे रहा है। और विशेष रूप से नई तकनीक के उत्पादन बढ़ाने का भी विचार बनेगा। अगर इन सभी चीजों में हम सफलता चाहते हैं तो पूरे 2023 श्री यंत्र का पूजन करना और अपने इष्ट देवता की पूजा करना अति आवश्यक है। और फलदार वृक्षों को अवश्य लगाएं। यह 2023 में जो रुकावटें हैं इस कार्य को करने से जरूर दूर हो जाएंगी।
ये वार्षिक राशिफल हमने आपको संक्षिप्त में बताया, और क्योंकि संक्षिप्त में ही बताया जा सकता है। अगर इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो फिर आपकी जो कुंडली है, उस कुंडली के आधार पर आपके 2023 की विस्तृत जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि पूरे भारत में अनेकों लोग इस राशि से उत्पन्न हैं। तो यह जो राशिफल बताया जाता है, तो सभी को मद्देनजर रखते हुए उसके आधार पर बनाया जाता है। वो लगभग सभी के ऊपर सटीक इसका फल प्राप्त होता है। अब आइए महीनेवार चर्चा करते हैं, किस महीने में क्या सफलता है तो क्या परेशानी है। 2023 जनवरी में घरेलू तनाव, जिम्मेदारियों का बढ़ जाना, यह पहले महीने ही में रहेगा। जनवरी प्रारंभ होगी तो पारिवारिक तनाव, घरेलू तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन तनाव से हमें बचने के लिए सबसे छोटा उपाय है वाणी पे संयम। हमें कुछ ऐसा बोलना ही नहीं है जिससे तनाव उत्पन्न हो, केवल सुनो सबकी और करो मन की। ऐसे हमें अपने आप को बना लेना है, तो ये तनाव परेशान नहीं करेगा। फरवरी में संतान सुख, अचानक धन लाभ के भी योग है। जो व्यापार करते हैं तो उसमें अचानक धन लाभ हो सकता है, जो कृषि कार्य करते हैं उसे अचानक धन लाभ हो सकता है, आदि कई प्रकार से धन लाभ हो सकता है। थोड़ी बहुत चिंता भी होगी। मार्च संतान सुख, यात्रा भी हो सकती है। थोड़ा बहुत कष्ट भी प्राप्त हो सकता है मार्च के महीने में, परंतु धन लाभ निश्चित होगा। धन की प्राप्ति फरवरी में आपको ऐसे ग्रहों का संयोग है कि अवश्य धन का लाभ आपको कराएंगे। अप्रैल शुभ समाचार मिल सकता है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अप्रैल में ऐसा ग्रहों का योग है, जिनकी शादी नहीं हुई उनका विवाह हो सकता है, जिनकी संतानों की शादी की योग है तो इस कारण से भी घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। तो अप्रैल में आपको यूं कहें कि सबसे अच्छा महीना आप महसूस करेंगे। सभी प्रकार के शुभ ही शुभ कार्य होंगे। मई नया विचार बनेगा, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी पदोन्नति भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन का लाभ भी हो सकता है। जून कार्य में रुकावट, जो हमारा क्रम से कार्य चला आ रहा है उसमें कुछ रुकावट के संकेत बनेंगे। ऐसा ग्रहों का योग है। और जुलाई नया विचार, यात्रा, व्यर्थ की चिंता, वाहन का कष्ट भी हो सकता है। जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। इसलिए हम जो भी यात्रा करें तो यात्रा में विशेष ध्यान रखें कि मोटरसाइकिल से यात्रा करें तो हेलमेट का प्रयोग करें, और अगर 4 पहिया वाहन से यात्रा करें तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। इन महीनों में हमें सतर्क रहना है। अगस्त के महीने में मित्र लाभ, किसी मित्र से मिलन हो सकता है और उससे कुछ लाभ भी हो सकता है। चिंता भी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य से लेकर, यानी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अगस्त के महीने में खान पान का विशेष ध्यान रखना है, जिससे हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी तो सभी कार्यों को कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, अगस्त के महीने में हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। ये भैया समझ लेना। सितंबर
जो कार्यों में रुकावट चली आ रही थी अभी तक, जिन कार्यों के बारे में सोच रहे थे कर ही नहीं पा रहे थे, तो सितंबर आते आते जो रुके हुए कार्य थे उनमें सफलता की योग बन रहे हैं। वाहन का लाभ भी बन रहा है। अगर मन में विचार है खरीदने का तो वाहन का भी लाभ का योग बन रहा है। अगर विचार करोगे तो मिल भी सकता है। अक्टूबर में भवन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, मकान के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो भवन निर्माण का योग बन रहा है। तो अक्टूबर में प्रयास करें कि जिससे यह योग पूर्ण सफलता प्राप्त करा दे और आपका भी मकान बने। जिनका अभी तक ना बना हो और जिनके बन चुके हो वो दूसरा मकान बना लें, बंगला तैयार कर लें, क्योंकि उस समय ग्रहों का ऐसा योग होने जा रहा है जो आपको भूमि, मकान, दुकान आदि की सफलता देने वाला है। नए खरीदवा सकता है, तो आप लोग प्रयास करें। नवंबर, संतान सुख, मित्र मिलन, मित्र के द्वारा सहयोग और कहीं घूमने फिरने की यात्रा भी हो सकती है। सभी संयोग बन रहे हैं। विचार आपको बनाना है। दिसंबर में जो निर्माण कार्य आप करेंगे उसमें थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है। कभी कानूनी परेशानी आ जाती, कोई डिस्टर्ब करने लगता है, स्त्री को कष्ट भी हो सकता है, बीमार भी हो सकती है। इस कारण से तुम्हारे जीवन में, मन में दिसंबर में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, परंतु चिंता बिल्कुल ना करें। यह 2023 आपको नवीन कार्यों की तरफ प्रेरित करेगा, सुख देगा, समृद्धि भी आपको प्राप्त कराएगा। अब थोड़ी बहुत तो जीवन है, संघर्ष चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, परंतु हमारे जीवन में पूर्ण सुख हो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक नियम बना लेना है कि नित्य अपने इष्ट देवता का पूजन करना और भगवान भोलेनाथ, दुर्गा मैया आदि मंदिरों में जाकर नित्य का नियम बनाए, दर्शन जरूर करें। दर्शन करने मात्र से जो जीवन में 2023 में समस्याएं उत्पन्न होनी हैं, वो भगवान के दर्शन करने मात्र से वो समस्याएं छोटा रूप बनाकर चली जाएंगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों को इस राशि के बारे में बताएं। ओम नमो नारायण।